हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज अकेडमी। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारे कुछ बेसिक फ्रेजेस जो हम अपने डेली लाइफ कॉन्वर्जेशंस में यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग करनी है, अगर आपको इंग्लिश में बोलना है, इंग्लिश में अपने फ्रेंड से आपको बातें करनी है, बट आपके पास इतने वर्ड्स नहीं है, इतने फ्रेजेस नहीं है कि आप किस तरीके से अपने सेंटेंसेस को स्टार्ट करके बोलेंगे, तो वही हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। बेसिक लेवल से स्टार्ट कर मॉडरेट एंड थोड़ा हाई लेवल तक हम क्लास में कवर अप कर रहे होंगे। बेसिक फ्रेजेस, रोज इस्तेमाल होने वाले वाक्यों को हम करेंगे। इंग्लिश में भी रिटन है, नहीं हिंदी में भी रिटन है, तो दोनों स्टूडेंट्स के लिए कंफर्टेबल होके हम अपनी क्लास में आज कवर करेंगे। सो सबसे फर्स्ट आते हैं हम हिंदी पर। अब जैसे हमें स्टार्ट करना होता है, किसी से कुछ बोलना होता है, सो ग्रीटिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस तरीके से सामने वाले पर्सन को ग्रीट कर रहे हो। तो ग्रीटिंग्स हमें पता होना चाहिए। सुबह से लेकर दिन के 12 बजे तक हमें क्या बोलना है, गुड मॉर्निंग बोलना होता है। उसके बाद 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आपने क्या बोलना है, आपने गुड आफ्टरनून का यूज़ करना है। और शाम 5 बजे के बाद रात को सोने तक के समय तक जब से आप किसी से मिल रहे हो तभी हमें क्या यूज़ करना है, हमें गुड इवनिंग का ही यूज़ करना है। सो ग्रीटिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब ग्रीटिंग्स में आते हैं, सबसे पहले हमारे पास हिंदी में लिखा है नमस्ते। जैसे आप किसी से मिलते हैं तो हम नमस्ते का यूज़ कर लेते हैं। और वहीं अगर हम इंग्लिश की बात करें तो हाय या फिर हेलो का इसमें यूज़ कर सकते हो। या फिर हम अगर आप किसी अपने ऑफिस मेंबर से मिल रहे हो, अपने बॉस से मिल रहे हो, अपने ऑफिस में कोलीग से मिल रहे हो, तो उसमें आप बोल सकते हो गुड मॉर्निंग। तो उसमें हमें क्या बोलना है, गुड मॉर्निंग। तो हम गुड मॉर्निंग भी बोल सकते हैं। उसके बाद जब हम कुछ बात शुरू करते हैं किसी से, जब आप किसी से मिले हो तो आपने पहले ग्रीटिंग्स दे दी। आफ्टर ग्रीटिंग्स आप पूछते हो हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो आप कैसे हैं को क्या बोलेंगे हम, हाउ आर यू, आप कैसे हो, हाउ आर यू, इस तरीके से। देन रिप्लाई क्या आएगा, मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। उसके बाद यहाँ पर धन्यवाद मतलब कि थैंक यू। एंड उसके बाद कृपया होता है प्लीज। उसके बाद है कोई बात नहीं को हम बोल देते हैं नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। तो ठीक है, तो हमने पहले ग्रीटिंग्स दे दी। ग्रीटिंग्स देने के बाद आपने पूछ लिया हाउ आर यू, तो जब रिप्लाई आ रहा है आई एम फाइन, तो आई एम फाइन तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम बोल सकते हैं आई एम फाइन की जगह ग्रेट यू टेल, ग्रेट यू टेल कि मैं ठीक हूँ, तुम अपना बताओ। फाइन ठीक है, ग्रेट यू टेल, इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड हो गया हमारा धन्यवाद, तो ऐसे थैंक यू आपने बोल दिया। उसके बाद अगर हमें बोलना है कृपया या फिर प्लीज, तो प्लीज बोल सकते हैं। कोई बात नहीं को हम नो प्रॉब्लम और इट्स ओके बोल सकते हैं। फिर मिलेंगे सी यू अगेन, सी यू लेटर, कैच यू लेटर, इस तरीके से। फिर मिलेंगे सी यू अगेन, सी यू लेटर, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मिक्स सेंटेंसेस गिवन है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। अगर आप किसी को कहना है ये, सो कैन यू हेल्प मी, कैन यू, बिकॉज हम कह रहे हैं क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। और ये कौन सा मार्क है, दिस इज आवर पंक्चुएशन मार्क ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो ये हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को यूज किया है। तो वही हम यहाँ पे कह रहे हैं कैन यू हेल्प मी, मुझे समझ नहीं आया, आई डिडंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आया। अगर आपको कुछ कभी बोलना है किसी को, मुझे समझ नहीं आया, मुझे फिर से समझाओ इसे। सो आई डिडंट अंडरस्टैंड, कैन यू एक्सप्लेन मी अगेन, कैन यू, ये भी हम बोल सकते हैं इसके आगे, कैन यू एक्सप्लेन, कैन यू एक्सप्लेन मी अगेन, कुछ इस तरीके से आपने बोलना है। उसके बाद धीरे बोलिए। अगर कोई बहुत ही जोर से बोल रहे और आपको ये बोलना है कि थोड़ा सा धीरे बोलिए, तो उसके लिए प्लीज स्पीक स्लोली, प्लीज स्पीक स्लोली आप यहाँ पर बोल सकते हो। सो दीज आर सम बेसिक फ्रेजेस जो हम जब बात करते हैं तो अक्सर हमारे पास ऐसा होता है कि हम इन वाले हिंदी वर्ड्स को यूज़ कर लेते हैं, बट हम इंग्लिश वाले वर्ड्स को यूज़ नहीं कर पाते। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर गिवन है। बेसिक डेली फ्रेजेस पर अगेन आते हैं, रोजमर्रा के वाक्य। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग होम, अगर आपको बोलना है कि मैं घर जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ। अब जैसे फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड्स में बोल देते हैं मैं अब घर जा रही हूँ, मैं अब घर जा रहा हूँ, तो उसके लिए हमें क्या बोलना है, आई एम गोइंग होम, आई एम गोइंग होम। अब यहाँ पर ये क्या है, दीज ऑल आर, व्हाट आर दीज ऑल आर सेंटेंसेस, ये सारे क्या है, सेंटेंसेस हैं। सेंटेंसेस को हम हिंदी में क्या कहते हैं, वाक्य। एंड रूल क्या होता है एक सेंटेंस को क्रिएट करने का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब एक सब्जेक्ट,
एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट हमारे पास आ जाता है तो वो हमारा क्या बनता है, वो बनता है हमारा एक सेंटेंस। अब वर्ब क्या होती है, वर्ब हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में कवर किया है। वर्ब्स होती है हमारी क्रिया, एक्शन वर्ड्स। जो भी हम एक्शन कर रहे होते हैं अपने उसमें, तो वो सारे ही आते हैं हमारे इसमें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद गोइंग, गोइंग क्या है हमारी वर्ब। सो दिस इज आवर वर्ब बिकॉज यहाँ पर गोइंग ये क्या है, ये एक काम है, ये एक इसमें क्रिया है। नेक्स्ट इज आप क्या कर रहे हो। अगर आप किसी से पूछ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, सो व्हाट आर यू डूइंग हम कह सकते हैं मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री, या फिर आई एम स्टार्विंग। दिस इज एन अनदर एडवांस वर्ड ऑफ हंग्री। मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी, आई एम फीलिंग स्लीपी, मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी। तो ये हो गए हमारे कुछ डेली लाइफ सेंटेंसेस, डेली यूजिंग डेली यूजिंग सेंटेंसेस एंड डेली यूजिंग वोकैबुलरी सेंटेंसेस, वोकैबुलरी वर्ड्स जिनको हम यूज करते हैं हिंदी में, बट अब से हमें उन्हें इंग्लिश में ही बोलना है। उसके बाद दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो क्या हो जाएगा, क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, क्लोज द डोर। टर्न ऑफ द लाइट्स मतलब लाइट बंद करो, टर्न ऑफ द लाइट। फोन मत करो, डोंट कॉल। चिंता मत करो, डोंट वरी। अब डोंट यहाँ पे लिखा है किसके साथ, डू प्लस नॉट। डू प्लस नॉट को हमने जोड़ दिया तो वो बन गया हमारा डोंट। उसके बाद है जल्दी आओ, जल्दी, जल्दी मीन्स फास्ट एंड आओ मीन्स कम। सो कम फास्ट और कम क्विकली। रुको यानी कि वेट, रुको को हम क्या बोल सकते हैं, वेट, ठीक है, इंतजार करो, वेट करो। कॉमन क्वेश्चंस, आम सवाल क्या होते हैं अगर आपको किसी से कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। सो व्हाट इज योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, यह क्या है, व्हाट इज दिस, यह है, तो यह के लिए हमें क्या यूज करना है, दिस का, व्हाट इज दिस। उसके बाद है यह कितना है, हाउ मच इज दिस, अब आपको पूछना है यह कितना है, सो हाउ मच इज दिस। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। कितने बजे हैं, व्हाट इज द टाइम। क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश। तो इस तरीके से हमें क्या यूज करना है, हमें कुछ कॉमन क्वेश्चंस का यूज करते हुए अपने सेंटेंसेस को क्या करना है, क्रिएट हमें करना होता है। इमोशंस एंड रिएक्शंस पर अगर हम आएंगे तो भावनाएं और प्रतिक्रिया पर अगर आप आओगे तो जैसे कि कौन कौन से हमारे पास गिवन है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा इज वेरी गुड और वेल डन। वाह मीन्स वाओ और वंडरफुल, ग्रेट, इस तरीके से। यह मजेदार था, दैट वॉज फन, यह बहुत ही ज्यादा मजेदार था, सो दैट वॉज फन। ओह नो, सिंपल ओह नो। मुझे माफ कीजिए, आई एम सॉरी, मुझे अच्छा लगा, आई लाइक इट, आई एम सॉरी, और यू कैन से माई बैड, माई बैड, इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं। सो दीज आर इमोशंस, जिसमें क्या कुछ भावनाएं और कुछ अपनी रिएक्शंस को प्रतिक्रिया को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डिस्प्ले करके दिखा रहे हैं। अब घर पर अगर हमें यूज करना है अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और अपने पेरेंट्स और मदर के साथ, तो ये वाले कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम हिंदी में बोलते हैं, बट उनको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। खाना तैयार है, द फूड इज रेडी, फूड इज रेडी। मैं खाना बना रहा हूँ, आई एम कुकिंग द फूड। पानी पिला दो, प्लीज ब्रिंग सम वाटर। टीवी बंद करो, टर्न ऑफ द टेलीविजन। साफ सफाई करो, इज क्लीन इट अप। एंड बर्तन धो दो, इज वॉश द डिशेस। बर्तन को हम बोलते हैं इंग्लिश में डिशेस। तो ये हैं जो थोड़े सेंटेंसेज हैं, बट घर पर जो हम यूज करते हैं, घर पर बोले जाने वाले हैं इन इंग्लिश एंड इन हिंदी। तो इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में बोलते हैं, तो अब से इनको हमें हिंदी में बोलना है, बिकॉज जब आप डेली लाइफ में सेंटेंसेस को यूज करोगे इंग्लिश हिंदी में, तो वो हमारे और अच्छे से हमारी फ्लुएंसी को बढ़ाएंगे। टॉकिंग टू फ्रेंड्स, दोस्तों से बात करते टाइम हम बोलते हैं और क्या हाल है, क्या चल रहा है, तो उसके लिए व्हाट्स अप और हाउ आर थिंग्स और व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन। चलो बाहर चलते हैं, लेट्स गो आउट। मजा आया, इट वॉज फन। कोई बात नहीं, नो वरीज, बाद में मिलते हैं। कैच यू लेटर,
मुझे तुम्हारी बात पसंद आई, आई लाइक्ड व्हाट यू सेड। तो ये है हमारे जो हम थोड़े फ्रेंड्स के साथ अपने कॉन्वर्जेशंस के टाइम यूज करते हैं। एट वर्क और स्कूल, दफ्तर या फिर स्कूल में। आई एम गेटिंग लेट, मुझे देरी हो रही है। मैं व्यस्त हूँ, आई एम बिजी, मैं काम कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग, क्या आप यह समझा सकते हो, कैन यू एक्सप्लेन मी दिस। अच्छा काम किया, गुड जॉब, गुड वर्क। क्या यह सही है, इज दिस करेक्ट। क्या यह सही है, इज दिस करेक्ट। सो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने बहुत ही जल्दी से जाना कि कुछ ऐसे डेली यूजिंग सेंटेंसेस जो हम रोज बोलते हैं। अब ये कोई बहुत ज़्यादा टफ सेंटेंसेस भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी सेंटेंसेस भी नहीं है। तो इन सेंटेंसेस को आपको यूज़ करना है अपनी डेली लैंग्वेज में, ताकि आप अपनी फ्लुएंसी को बना के रख सकें और कंसिस्टेंसी आपकी ब्रेक नहीं होगी जब आप इंग्लिश में कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, जब आप इंग्लिश में बोल रहे हैं। सो इसी तरीके की फॉर सच मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ कीप फॉलोइंग स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज अकेडमी। थैंक यू सो मच।